हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKBK क्लासेस। आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 पर बात करेंगे। 4 पार्ट हमने ऑलरेडी देख रखा है। 5वें पार्ट में हम देखेंगे कि जो है हमारा, जैसे कोई भी ट्रेन है या कोई भी बस है या कोई भी आदमी है जो कि क्या है, एक वृत्तीय पथ पर या सर्कुलर पथ पर चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो, पहले जो हमने देखा उसमें क्या था कि जो भी हमारे व्हीकल्स होते थे, जो भी ट्रेन, बस या कोई आदमी होता था, ठीक है ना, वो एक सीधी रेखा में चलता था। बट अभी क्या है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम के अंदर जिसमें क्या होता है कि ये सारे सर्कुलर पथ पर चलते हैं। तो अगर सर्कुलर पथ पर या वृत्तीय पथ पर चल रही हैं चीजें, तो उसको कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसको। यहां पर मान लीजिए कि जो है एक वृत्तीय पथ बना दिया गया, इस तरह से एक वृत्तीय पथ बना दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। एक वृत्तीय पथ है। अब इसका क्या है, वृत्तीय पथ का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ये यहां पर मान लो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, SP क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, एक जो है प्रारंभ बिंदु है। भाई एक कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, जहां से ये चलना शुरू करेंगे, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये क्या कर रहे हैं, चलना शुरू कर रहे हैं। अब देखो, मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है ना, दो लोग हैं, एक आदमी मान लो A है, ठीक है ना, A है, और दूसरा आदमी क्या है, B है, जो इस पथ पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब A जो है वो मान लो कि SA स्पीड से चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है, SA स्पीड से। और इसी तरह से B है, B किस स्पीड से चल रहा है, मान लो SB स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। इस सर्कुलर ट्रैक पर या वृत्तीय पथ पर दो आदमी हैं जो चल रहे हैं, या दो ट्रेन हो सकती है, दो बस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो क्या है, A है, और दूसरा क्या है, B है। ये दोनों क्या है कि सर्कुलर ट्रैक पर चल सकते हैं। तो जब ये दोनों सर्कुलर ट्रैक पर चलेंगे तो दो तरीके से चल सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है कि ये सेम डायरेक्शन में चले, किधर चले, A भी इधर चल रहा है और B भी क्या हो रहा है, इधर ही चल रहा है। तो क्या है, सेम डायरेक्शन का केस हो सकता है। एक क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना। अब दोनों अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आपको बताया था कि उस टाइम अगर इनकी स्पीड देखेंगे ना, तो सेम डायरेक्शन में जब चलेंगे तो उस टाइम जो इनकी स्पीड होगी वो क्या होगी, यहां पर SA माइनस SB, ठीक है ना। क्या होगा, इसका जो है रिलेटिव स्पीड होगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, SA माइनस SB। इसी तरह से अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है ना, दूसरा केस क्या हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन का हो सकता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलने का क्या मतलब है, एक मान लो इधर चल रहा है, ठीक है ना, दूसरा किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन का अगर होगा तो उस केस में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो उस टाइम जो स्पीड होगा ना, वो स्पीड कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, स्पीड हो जाएगी, वो हो जाएगी SA प्लस SB, ठीक है ना। आपको बताया था कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होता है, दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इतनी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो, इसमें जो है क्या है कि अपने से एक्चुअल में पूछा क्या जाता है, इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में ना, उसमें अपने को टाइम पूछा जाता है कि मान लो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से A और B दोनों ने चलना शुरू किया, ठीक है ना। अब अगर दोनों ने चलना शुरू किया तो दोनों जो है कितने टाइम बाद जो है एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। पहले मान लो दोनों एक साथ थे, यहां पे दोनों ने अलग अलग स्पीड से चलना शुरू किया। तो दोनों जब अलग अलग स्पीड से चलेंगे तो क्या होगा, एक तेज चलेगा, एक स्लो चलेगा, ठीक है ना। तो एक पीछे होता जाएगा, एक क्या होगा, तेज होता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो फिर थोड़ी टाइम बाद वो आकर के कहीं ना कहीं इस ट्रैक पर मिलेंगे। तो एक तो क्या होगा कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पहली बार कहां पर मिलेंगे। दूसरा केस जो बनेगा वो ये बनेगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, इस स्टार्टिंग पॉइंट से मान लो एक ने इधर चलना शुरू किया, दूसरे ने इधर चलना शुरू किया, तो उस केस में क्या होगा, दोनों जब चलते हुए आएंगे तो पहली बार कहीं ना कहीं पर मिलेंगे। तो वो टाइम पूछा जाता है कि कितने टाइम बाद दोनों पहली बार मिलेंगे, या दूसरी बार मिलेंगे, या तीसरी बार मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए यहां पर हम दो केस इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला तो ये डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। इसमें दो तरह के प्रॉब्लम बनते हैं। एक तो क्या कहता है इसमें कि दोनों पहली बार जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, मतलब जहां से चले थे उसी पॉइंट पर कब मिलेंगे पहली बार।
और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि दोनों जो है पहली बार इस ट्रैक पर कहीं भी पहली बार कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो दो सिचुएशन बनेगी, एक तो इस यहां स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, और दूसरा कहीं भी इस ट्रैक पर पहली बार कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे। ये दो तरह के सिचुएशन यहां पर बनेंगे। तो दोनों सिचुएशन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं यहां पे, ठीक है ना। तो केस 1 हम डिस्कस करते हैं, केस 1, ठीक है ना, जिसमें कह रहा है कि ट्रैक पर जो है वो कहीं भी जो है पहली बार कब मिलेंगे। तो कह रहा है एनीवेयर ऑन द ट्रैक दे मीट, ठीक है। ट्रैक पर कहीं भी वो मिलेंगे कब, कितने टाइम बाद। तो यहां पर टाइम निकालना है कि ट्रैक पर कहीं भी वो पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे, तो ये अपने को देखना है। तो सिंपल सी है बात यहां पर, ठीक है ना। जैसे ये है ट्रैक है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। यहां से चलना शुरू किया, ठीक है ना। एक क्या है, एस ए है जो कि एस ए स्पीड से चल रहा है, और बी जो है वो एस बी स्पीड से चल रहा है, यही है। अब वो पहली बार ये जो ट्रैक है ना, इस ट्रैक की अगर लेंथ है हम देखें तो इसकी लेंथ अगर हम मान ले, क्या मान ले, डी मान ले। डी क्या है, लेंथ ऑफ ट्रैक है, क्या है, लेंथ ऑफ ट्रैक है, लेंथ ऑफ ट्रैक। ये जो ट्रैक है इसकी लंबाई क्या होगी, डी होगी। तो कह रहा है कि पहली बार वो ट्रैक पर कहीं भी अगर वो मिलना चाहे, मतलब यहां से चले थे तो यहां से चलते टाइम कहीं भी वो क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है ना। तो कहीं भी मिलेंगे तो देखो दो तरीके से हो सकता है कहीं भी मिलना। एक तो क्या हो सकता है कि ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो अगर सेम डायरेक्शन का केस है, क्या है, सेम डायरेक्शन का केस है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ए और बी, तो क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना है, डी है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डी, और स्पीड कितना होगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको पता है स्पीड कितनी होगी, सेम डायरेक्शन के केस में स्पीड हो जाती है एस ए माइनस एस बी। तो यहां से जो है वो ट्रैक पर कितने टाइम बाद मिलेंगे, वो टाइम यहां से निकल जाएगा। इसी तरह से अगर अपोजिट डायरेक्शन का केस है, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर टाइम निकालेंगे कि कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, तो यहां से टाइम क्या निकलेगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस डी है और स्पीड क्या होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहां से हो जाएगा एस ए प्लस एस बी। तो यहां से निकाला जा सकता है, अगर आपसे ये पूछता है कि वो ट्रैक पर कहीं भी पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए ये टाइम निकाला जा सकता है। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो इतने टाइम बाद मिलेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो इतने टाइम बाद मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक केस ये हो गया, ठीक है ना। अब केस 2 की बात करें तो केस 2 क्या कह रहा है कि देखो ए और बी दोनों चलेंगे, ठीक है ना, और ए और बी दोनों क्या करेंगे, जब दोनों चलेंगे तो दोनों क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है इनको। कहां पर मिलना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो दोनों पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे, वो टाइम अगर निकालना हो तो क्या बनाएंगे, यहां पर मीट स्टार्टिंग पॉइंट अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, दूसरा केस क्या है, मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। कहां पर, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से चले थे वहीं पर पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है ना। उसके लिए अगर टाइम निकालना हो, ठीक है ना, पॉइंट, इस पर अगर टाइम निकालना है, अपने को क्या पूछ रहा है, टाइम, ठीक है ना। तो वो टाइम कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए देखो हमको क्या करना है, यहां पर एक तो स्पीड एस ए की स्पीड कितनी है, एस ए, बी की स्पीड कितनी है, एस बी। तो हमको क्या करना है, एक सिंपल सा इसमें करना है, हमको एलसीएम लेना है, ठीक है ना, किसका, टाइम जो है ना, टाइम निकालने के लिए टाइम इक्वल टू क्या करना है, टी इक्वल टू लेना है एलसीएम किसका, ए के टाइम का और बी के टाइम का, ठीक है ना। तो ए का टाइम क्या होगा, ए का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ए का स्पीड। तो ए कितना डिस्टेंस चल रहा है, डी मतलब ए का टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालना है ना कि कब पहली बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो ए का टाइम निकाल लीजिए, ए का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऐसे, और इसी तरह से बी का टाइम निकाल लीजिए। तो बी का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा बी का। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा कि पहली बार दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे। इसी तरह से अगर मान लो 3 लोग हैं, इसी में मान लो एक बंदा आ गया सी, ठीक है ना, और उसकी जो स्पीड है वो मान लो एस सी है, कितनी है, एस सी है। तो अपने को निकालना है कि तीनों जो है पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे।
तो उसके लिए ठीक है ना, फॉर 3 पीपुल, 3 लोगों के लिए या 3 पर्सन के लिए अगर निकालना हो, या कोई 3 व्हीकल है उसके लिए निकालना हो, तो उसके लिए जब टाइम निकालेंगे 3 लोग हो जाएंगे अगर, तो उसके लिए टाइम क्या होगा, ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए का टाइम, बी का टाइम और सी का टाइम। तो ए का टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ए का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बी का, और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड सी का। तो यहां से हमको क्या होगा कि टाइम निकल जाएगा कि तीनों पहली बार कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो 2 केस हैं, एक केस में ये देखना है कि दोनों इस ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं वो, ठीक है ना। तो वो केस हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब उसमें 2 चीजें डिस्कस की, एक तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा केस हमने डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि दोनों जब चलेंगे, एक यहां से चले यहीं पर दोबारा, फिर वो कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे। तो उसके लिए जो टाइम होगा यहां से निकाला जा सकता है। दोनों के टाइम का एलसीएम ले लेंगे, या 3 लोग हैं तो तीनों के टाइम का एलसीएम लेकर के बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। सर्कुलर ट्रैक पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। ए और बी 2 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पर जो है रन करना स्टार्ट करते हैं। तो एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, ठीक है ना। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें मान लो ये क्या है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। यहां से 2 लोग जो है रन करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर ट्रैक आप लेंथ 12 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ है पूरी ना, पूरी लेंथ कितनी दी है, 12 किलोमीटर। तो यहां पर डी की जो वैल्यू है ना, डी लेंथ इसकी क्या मान ले, डी मान ले, तो ये कितना है, 12 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर इसकी लेंथ दी है। एट रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो 2 लोग चलना शुरू किए, यहां से एक तो क्या है, ए ने चलना शुरू किया और दूसरा किसने शुरू किया, बी ने, और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। उनकी स्पीड कितनी दी है, ए की स्पीड कितनी है यहां पर, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ए जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यहां पर इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, एस ए है। इसी तरह से इसकी जो स्पीड है एस बी, ये कितनी दी है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड दे दी है दोनों की, ठीक है ना। तो कह रहा है व्हेन दे मीट फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द ट्रैक। तो अब देखो यहां से चलना शुरू किया इन्होंने, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। अब जब ये आएंगे तो रास्ते में कहीं मिलेंगे, फिर चलना शुरू करेंगे, बी इधर चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा। लेकिन जब पहली बार कहीं मिलेंगे ना, तो यहां पर कहीं मिलेंगे, यहां स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिलेंगे कहीं। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सॉरी एनीवेयर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है कि जब ये दोनों चलना शुरू करेंगे तो पहली बार इस ट्रैक पर कहीं भी कहां कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, तो वो टाइम अपने को निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एनीवेयर वाला केस है। तो एनीवेयर वाले केस में आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन का केस है। तो टाइम टी इक्वल टू क्या होगा, टाइम टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां से टी इक्वल टू होगा डिस्टेंस डी अपॉन में स्पीड, इनकी रिलेटिव स्पीड, तो एस ए प्लस एस बी। यहां से हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए, यहां से डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 12 किलोमीटर, तो ये 12 हो गया। और स्पीड इनकी देखेंगे तो एक की क्या है 8 और दूसरे की क्या है 12। तो यहां से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, दूसरे की कितनी है 10 है, कितनी है 10 किलोमीटर है। तो 8 और 10 कितना होगा 18। तो यहां से t इक्वल टू बन जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 18। अब देखो ये किस में है आपका, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये किस में आया, आवर में, ठीक है ना। तो यहां से टाइम किस में आया, आपका आवर में आ गया। लेकिन पूछ किस में रहा है, मिनट में पूछ रहा है। तो मिनट में निकलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 60, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना होगा, ये बन जाएगा, ये बनता है आपका t इक्वल टू 12 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। 720 डिवाइडेड बाई 18, इसको देखेंगे तो 18 4 जा कितना 72, तो ये हो जाएगा 40 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या क्वेश्चन था, कह रहा था ए और बी 2 लोग सर्कुलर ट्रैक पर रन करना शुरू किए, एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है। ट्रैक की लंबाई दी है कितना 12 किलोमीटर, ठीक है ना। ए की स्पीड कितनी दी है 8 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड कितनी दी है 10 किलोमीटर आवर। तो कह रहा है दोनों पहली बार इस ट्रैक पर कहीं भी कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां से करके निकाल लिया। अगर आप देखें तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ सकता है।
यहां पर क्या करना है, टी निकालना है ना, तो सीधे आपको क्या करना है, टी इक्वल टू डिस्टेंस आपने ले लिया 12 डिवाइडेड बाई यहां पर कितना है स्पीड दोनों का, तो 10 + 8 कर देंगे या 8 + 10 कर दीजिए, ठीक है ना। ए और बी का अगर ले रहे हैं तो 8 + 10, तो यहां पर कितना हुआ 12/18, ये हो गया आवर में आ गया। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 12/18 गुणे 60 करेंगे तो यहां पर क्या होगा 40 मिनट आ जाएगा इस तरह से। तो 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 600 मीटर एट रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। ए और बी हैं जो एक सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो यहां पर देखो एक सर्कुलर ट्रैक बना देते हैं, ठीक है। इस पर यहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। इस सर्कुलर ट्रैक पर ए और बी दोनों लोग हैं, ठीक है ना, जो कि रन कर रहे हैं। इस सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है, लेंथ कितनी दी है 600 मीटर। तो इसका अगर डी देखें, लेंथ डी इक्वल टू कितना है 600 मीटर दिया है, ठीक है। अब इस पर ए और बी दोनों क्या 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक तो ए है और दूसरा क्या है बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। यहां पर दोनों की स्पीड अगर देखें तो एस ए कितना दिया है और एस बी कितना दिया है। यहां से अगर एस ए की बात करेंगे तो एस ए कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, एस ए जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये क्या है एस बी को देखें तो एस बी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों की स्पीड दी है, ये ए है और ये क्या है बी है, दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना। When they meet for the first time at starting point, तो कह रहा है जब दोनों चलेंगे तो एक बार तो ये दोनों साथ में थे यहाँ पे, और जब यहां से चलना शुरू किए तो फिर क्या होगा, एक आगे होगा एक पीछे होगा। तो कह रहा है वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद वो दोबारा फिर से आकर के इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें क्या था कि वो ट्रैक पर कहीं भी कब मिलेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के कब मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट वाला केस है तो उस केस में हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। टाइम निकालने के लिए क्या लेते थे, टाइम, टी इक्वल टू क्या करते थे एलसीएम। आप टाइम लेते थे किसका, ए और बी का, तो ए का टाइम क्या होगा d/s a और बी का टाइम क्या होगा d/s b, ठीक है ना। यहीं से तो निकालते थे। तो यहां से टाइम हो जाएगा टाइम इक्वल टू एलसीएम ऑफ डी कितना है 600, ठीक है, और ये एस ए कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, हो जाएगा 20। देखो ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है। इसी तरह से देखो तो ये कितना दिया है 600 है और ये कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसको अगर देंगे तो क्या बनेगा, ये एलसीएम, ये कितना बनेगा 30 बनेगा और ये क्या बनेगा 20 बनेगा, ठीक है ना। 600 को 20 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा और 30 से डिवाइड करोगे तो 20। तो 30 और 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आएगा, क्या आएगा 60। अब ये किस में आया है, देखो ये मीटर में था, ये मीटर पर सेकंड में था, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो क्या आएगा सेकंड आएगा। तो टाइम कितना आ गया सेकंड, 60 सेकंड। तो यहां से कितने टाइम बाद ये दोनों मिलेंगे, 60 सेकंड बाद यहां से क्या होंगे मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये तो आपको समझाने के लिए इतना किया गया। अगर आप देखें तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको जब टाइम निकालना था तो सीधे आप क्या करते, टी इक्वल टू एलसीएम निकाल लेते किसका, यहां पर 600 डिवाइडेड बाई 20, और यहां पे क्या करते 600 डिवाइडेड बाई 30 कर लेते, तो यहां से सीधे एलसीएम मिल जाता। देखो ये कितना हुआ, ये 30 हुआ और ये क्या हुआ 20, तो 30 और 20 का एलसीएम लेते तो कितना बन जाता 60 बन जाता। तो आपका 60 सेकंड सीधे एक लाइन में आंसर आ जाता। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में मान लो पूछा होता, ठीक है ना, कि वो ट्रैक पर कहीं भी जो है कितने टाइम बाद मिलेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछता है कि वो ट्रैक पर कहीं भी कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो वहां पे क्या कर सकते थे, अब दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, तो इसको किस तरह से कर सकते थे, इसको हम सीधे कर सकते थे टी इक्वल टू, ठीक है ना, डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, तो 600 डिवाइडेड बाई करते जो इनका जो है स्पीड है, तो एस ए माइनस एस बी करते। एस ए माइनस एस बी का मतलब क्या है, यहां पर दोनों का डिफरेंस देखते तो कितना आता, ये क्या है 30 है और ये क्या है 20 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता 10 आता, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखते तो टी इक्वल टू क्या हो जाता यहां से अगर देखते तो यहां पर 600 को 10 से डिवाइड करते तो कितना आता 60 आ जाता। तो यहां पर भी ये आंसर कितना आ जाता 60 सेकंड आ जाता। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं
ये क्वेश्चंस को हम कर सकते थे, ठीक है ना। तो जो सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे जो कि क्या है, बहुत सिंपल होंगे। आप जो है 4 से 5 सेकंड के अंदर ये आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है, इस तरह से है इसको, ठीक है ना। तो इससे आगे हम फिर इसको देखिए, इसमें जो है 4 वीडियो और बने हुए हैं, ये 5वां वीडियो है, ठीक है ना। तो बाकी और कॉन्सेप्ट जो पीछे के वीडियो में दिए हैं, तो इसको देखते रहिए। थैंक यू।